ये इसलिए है कि हम सब लोग एक इवेंट्स के हिस्सा हैं, एक आयोजन के हिस्सा हैं। मैं भी आपकी तरह एक आयोजन का हिस्सा हूं और आप भी मेरी तरह एक आयोजन का हिस्सा हैं। आपको बुलाया गया है कि हमारे जागरण है, आप आइएगा। ये एक सामान्य सामाजिक शिष्टाचार होता है कि कोई बुलाएगा किसी काम के लिए तो हम जाएंगे, क्योंकि हमारे भी कोई आएगा। हम नहीं जाएंगे तो कोई हमारे नहीं आएगा। ये एक सामान्य शिष्टाचार है, इसमें कोई जिज्ञासा की, कोई उत्सुकता की आवश्यकता नहीं होती। और मुझे भी बुलाया गया है कि हमें एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो 4 घंटे कुछ बजा दे, कुछ गा दे। कैसे? जैसे चौराहे पर ढबली बजाता है, जम्बो रे लड्डू ले आओ, हाँ उस्ताद ले आओ। ऐसे मुझे भी बुलाया गया कि आपको 2-4 घंटे लड्डू लाने हैं, इसलिए मैं भी आ गया। 2-4 घंटे बोलूंगा कि उतना समय। ये बात तब होती है जब जिज्ञासा हो, मन में सुनने की उत्सुकता हो, उत्कंठा हो कि आज मुझे सुनने का अवसर मिला है। क्या क्या कहा है? मारी बढ़ गई बेल सवाई, मारी हो गई सफल कमाई। मैं बांटूं आज बधाई, मारे घर पर गंगाई। मारे आया आया आया, मारे संत पावना आया। ऐसी जिज्ञासा जब मन में होती है तब सुनी हुई बातें हमारे जीवन में असर कारक होती है। तब सुनी हुई बातों का हमारे जीवन में प्रभाव, वो बातें हमारा स्वभाव बनने लगती है। ऐसे इच्छा कैसे कर्म करूं इस जग में, लोक शास्त्र व्यवहार। हरि मिलने का मार्ग पूछूं पूछूं, आंखों में आंसू डार। जरूरत इस बात की है भाई, बहुत बोलने की जरूरत पड़ती है। 4 घंटे बोलते हैं, 5 घंटा बोलते हैं। क्या मानते हैं अब इतना बोलने की जरूरत पड़ती है क्या? अरे रजब जी को तो एक ही बात सुनाई दी थी, एक ही लाइन। दादू जी ने कहा, रजब तुमने गजब किया, सिर पे बांधा मोड़। अरे भाई आप तो जागरण सुनने आए हैं, ये जागरण का मंडप है, लेकिन रजब जी जागरण में नहीं थे। रजब तो जगह भी ऐसी थी जहां शादी ब्याह की तैयारियां हो रही थी। अब तो रजब जी घोड़ी पर चढ़े हुए दूल्हा के भेष में तोरण बांधने की तैयारी कर रहे थे। गुलाब केवड़ा का छिड़काव हुआ था, अनेक प्रकार के वाद्य बज रहे थे, नाचने वाले नाच रहे थे, गाने वाले गा रहे थे, मित्र साथी बंधु सब है? बड़ा भारी प्रबंध हो रहा था। उस समय रजब जी तलवार लेकर के हाथ में तोरण बांधने की तैयारी में थे। उसी समय दादू जी बीच में आए। रजब ने देखा, जब नैना हो गई चार, निगाहों से निगाहें मिली। रजब ने गहरी निगाहों से देखा और बोला कि महाराज आपको तो मैंने पहले कहीं देखा। ए भाई के हाथ करे अशोक, पता है ना? रजब ने कहा, महाराज मैंने पहले आपको कहीं देखा। बोले नहीं तो कहां देखा, पहली तो बार मिल रहे हैं हम। बोला नहीं नहीं, बहुत पहले देखा। बोला कब? बोला मुझे लगता है कई जन्मों से मैं तो आपको देखता आ रहा हूं। दादू जी ने कहा, तो अब क्या? अब क्या? अब तो तुम
इस तैयारी में हो। अब क्या हो सकता है, कई जन्मों से देखते आ रहे हो, लेकिन अब तो तुम यहां आके खड़े हो। रजब तेने गजब किया, सिर पे बांधा मोड़, आया था हरि भजने को, किया नरक में ठोड़। बस पर्याप्त, बस। रजब का हृदय आत्मानंद से, परमानंद की अनुभूति से आलोकित हुआ, उतर गया घोड़ी से नीचे, फेंक दिया सेहरा और चल पड़ा। घर वाले, ससुराल वाले सब पीछे, अरे क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, बाबा के पीछे। रजब ने कहा, मारा सायब है रंगरेज, चुनर मोरी रंग डारी। अंतःकरण परमात्मा भक्ति में, आत्मानुभूति के आनंद में रंगा जा चुका है। अब बस, अब नहीं। हाँ, हम तो बैठे बैठे सुनते हैं और साथ में कह देते हैं, मैं कहजू अगला आप थोड़ा करे आमना तो हो बात है हो, अरे कहजू थोड़ो करे तो क्या कहते हैं आपको, जमीन रजिस्ट्री करवाने के लिए थोड़ी ना कहते हैं। भाई महात्मा लोग कहते हैं चुगली मत करो, आपकी कंठी थोड़ी मांगते हैं, चुगली मत करो। घर में सास बहू प्रेम से रहो, दुरानी जेठानी प्रेम से रहो, बच्चों को मीठा बोलो, बच्चों को गालियां मत दो, अच्छे संस्कार दो उनको। गाय, घर में गाय हैं, पशु है, उनको भी मीठे शब्दों में पुकारो, यही तो संत कहते हैं। तो भी कहना आप अगलो थोड़ी व्यामण तम हो ही करना पड़ेगा। चाय भी चाहिए, डोडा भी चाहिए, अमल भी चाहिए, गुटखा भी चाहिए। ऐसे तो बात बनती नहीं है भाई, लेकिन ये है कि देखो कब तक चलता है। तो सुनने के लिए सावधानी जरूरी है, ध्यान रखना। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए और वो सब के सब ऋषि मंत्र दृष्टा ऋषि है। उन्होंने बड़े बड़े मंत्रों का अन्वेषण किया, शोध किया, बड़े विज्ञानी है वो। लेकिन जैसे सूत जी आए तो सब हाथ जोड़ करके बोले, महाराज आप हमें कुछ सुनाइए, आप कुछ सुनाइए। और क्या क्या सुनना चाहिए? गाने वाला गाता है, संगत करोनी निर्मल सादरी, मारी एली जन्म मरण मिट जाए रे। और ये बाजे वाला बजाता है, जाजबाई ने जो वर्ण दे, सारे सग घूमिया तेरे जैसा कोई नहीं। जरा कभी ध्यान से सुनना कि गाने वाले के बोल आत्मज्ञान से संबंधित होते, आत्म साक्षात्कार से संबंधित होते। बजाने वाले की धुन सुनना जरा, वो क्या बजा रहा है, वो किधर लेके जा रहा है, आप गाने वाला किधर ले जाना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि क्या सुनना चाहिए। सूत जी से बोले, सौनकादि बोले सुनाइए आप हमें। बोले क्या? ये तो बताइए ना। बोले महाराज आप ऐसी बात सुनाइए जो भगवान की प्रसन्नता का कारण हो, जिस बात को सुनकर के भगवान प्रसन्न हो जाए, जिस बात को सुनकर के जन्म और मरण का भय मिट जाए, जिस बात को सुनकर के हमारे हृदय में परमात्मा भक्ति का झरना बहने लगे, आप वो सुनाइए। सूत जी बोले अरे इतनी बात, ऐसी बात? तो सूत जी ने कहा देखो मैं आपको सुनाऊंगा, श्रोता की जिज्ञासा ये है। वक्ता क्या कह रहा है कि आपके हृदय में जो परमात्मा प्रेम है
भगवत प्रेम जो आपके हृदय में है उसका विचार करके मैं आपको संपूर्ण शास्त्रों का सार सुनाऊंगा, जिसको सुन करके भगवान की प्रसन्नता होगी। आपके हृदय का भगवत प्रेम विचार करके। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तदहम ते विधास्यामि सावधानतया अश्रेणु। बोले महाराज सावधानी से सुनना, सावधानतया, सावधानी होनी चाहिए। ध्यान इधर उधर देखो। ये जागरण में ये जो पाठ रखते हैं और यहाँ ज्योति की स्थापना करते हैं, ये किस लिए है? ये तो वहां भी तो रख सकते हैं ना, घर में रख सकते हैं। ये इसलिए है कि श्रोताओं का ध्यान इस ज्योति पर हो। क्यों? कि जब आपकी निगाह इधर जाएगी तो मन भी इधर जाएगा, इधर जाएगी तो मन भी इधर जाएगा। जिधर निगाहें जाएगी मन उसके साथ जाएगा। इसलिए बोले यहां मंडप पर, यहां स्थापित ज्योति में आप अपने मन को, अपनी निगाहों को स्थापित कर दीजिए। और फिर शुरू होता है सुनना, फिर सुनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं एक साखी आपको सुना देता हूं, फिर और बात। लेकिन एक एक अक्षर को ध्यान से सुनना और सुनते जाइएगा और अपने आप से पूछते जाइएगा कि आपने ये कितनी बार सुनी है लाइन, और ये आपके स्वभाव में आई है कि नहीं आई है। स्वभाव में नहीं आई इसका मतलब आपने सुना नहीं। सावधानतया। कोई कुछ बोलेगा तो श्रवणेंद्रिय का स्वभाव है शब्द को पकड़ना, जैसे चुंबक का स्वभाव है लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो कोई कुछ भी बोलेगा तो कान में शब्द तो पड़ेंगे ना, लेकिन हम मन जितना उनमें लगाते ना उतना ही ग्रहण कर पाते हैं। खाली कान से नहीं, मन से सुनना होता है। अगर मन श्रवणेंद्रिय के साथ नहीं है तो श्रवणेंद्रिय तो जड़ है, बिना मन के सुनना पूरा होता ही नहीं है। तो कान के साथ साथ मन भी यहां होना चाहिए, और उतना ध्यान से सुनते तो बातें स्वभाव में धीरे धीरे उतरने लगती।